आपका कितने का चालान हुआ? 15,000 रुपए का जुर्माना। घर कैसे चल रहा है? घर बहुत मुश्किल चल रहा है। 2-3 महीने रोटी नहीं बच्चों को मिली। लून मिर्च दे ना खाते, लून मिर्च भी मुक गई। ऐसी बात नहीं करते होते, वो आप लोगों की वज़ीर आला है, आप लोगों के काम कर रही हैं। वो हमारे लिए क्या कर रही है? सैलाब आया, हमारी फसलें रोड़ गई, हमारे मकान गिर गए। इसने क्या किया? घर घर जाके लिखाएंगे, लिखे तो हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, सबसे बड़ा मुल्क में इशू सिर्फ चालान है। 15-15 हज़ार का चालान, 10-10 हज़ार का चालान हो रहे हैं और मुल्क में बड़ा इशू बना हुआ है। हर बंदे का चालान हो रहा है। मस्जिद वाले का भी चालान हो रहा है, मोटरसाइकिल वाले का भी चालान हो रहा है, रिक्शे वाले का भी चालान हो रहा है और जिसके पास हेलमेट नहीं है उसका भी चालान हो रहा है। और मस्जिद वालों के पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का चालान हो जाता है। मसला एसोसिएशन ने हड़ताल की हुई है। मेरे साथ ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका कितने का चालान हुआ? मेरा जी एक दिन का 3,000 का वार्डन का और दूसरे दिन का 15,000 रुपए का जुर्माना। 15,000 रुपए का चालान। नाजरीन, ये जिन्होंने इनको मौत याद नहीं है, खुदा के खौफ से डरो। हमारे ऊपर पंजाब हुकूमत इतना जुल्म ना करो। हम ड्राइवर हैं, हमारा कसूर ये है, हम बच्चों के लिए रोजी कर रहे हैं, हमें रोजी भी नहीं करने देते और ऊपर से धमकियां देते हैं, आपके ऊपर FIR दे देंगे, आपको बंद कर देंगे। यार हमारा कसूर क्या हुआ? नहीं, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं? डॉक्यूमेंट्स भी है, हत्ता कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद था, फिर भी उसने मुझे दफ़ा लगा दी ड्राइविंग लाइसेंस की। क्या दफ़ा लगाई है? वो उसने ये दफ़ा लगाई है भी आपके पास लाइसेंस होने के बावजूद वो कहता है जी हमारी हुकूमत ने, हमारी पंजाब हुकूमत ने जी ये कहा भी ये कमर्शियल गाड़ी है, इसका 25,000 का फ़ाइन है। फिर भी उसने मुझे 15,000 का किया, था कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे पास है। 15,000 रुपए आपने कहाँ से लिया? फिर यही बात है, सारी बात है। मैंने 15,000 तो दिए, किसी से पकड़ के दिए, ये अपने पास गाड़ी की पेशगी से दिए। आगे रास्ता तो फिर सारा रास्ता तो फिर मैं तंग था, आगे मोटरवे के अलावा तो जुर्माने। अच्छा, मोटरवे का कितना जुर्माना हो? वो 750 और 3,000 का वो करते हैं, 1,000 का पे ही करते हैं। मुझे 23,000 रुपए के मुझे एक चक्कर के जुर्माने हुए, तो हमने तो गाड़ियाँ खड़ी कर दी। नहीं, अब तो गवर्नमेंट कह रही है, पंजाब हुकूमत कह रही है कि जब हम चालान करना बंद कर दिए अब तो। अब कुछ भी नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास मोबाइल पे प्रूफ है। कौन कहता है बंद हो गया? मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, वो साथ मेरी गाड़ी खड़ी है। अच्छा। मैंने तो गाड़ी खड़ी कर दी। अब 23,000 रुपए के जुर्माने मुझे एक चक्कर के हुए। आप बताओ मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? मेरे ऊपर FIR दे दें, कल को मैं अदालतों के चक्कर लगाता फिरूं। क्यों जी? मेरी तरीक है जी, मैं गाड़ी चलाऊं ये तरीक पे जाऊं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने रिजक करना है। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे हाल के ऊपर थोड़ा सा नरमी करो, इस तरह हमारे साथ ज्यादती ना करो, हमें बच्चों की रोजी करने दो। नाज़रीन, आपने बात सुनी है, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा ये ड्राइवर साहिबान कह रहे हैं कि जी हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, मगर उसके बावजूद भी 10,000 का, 15,000 का चालान किया जाता है। सर, आप क्या कहेंगे चालान के हवाले से? चलान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमें 15,000 का चलान करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे भी हों फिर भी चलान करते हैं। जो अब खाली गाड़ी भी आती है फिर भी चलान कर रहे हैं, हमने चलान करना है। नहीं, खाली गाड़ी का क्यों चलान कर? खाली गाड़ी के बाद बदमाशी है उनकी, क्या कह सकते हैं। मुल्तान शहर में ना बदमाशी करते हैं, जब हमने चलान करना ही करना है। आप सड़क पे चढ़ते हैं क्यों कहते हैं? आप जब आए पैसे लेकर आए, हमने चलान करना ही करना है आपका। हमें कोई माफ़ी नहीं देते, कोई प्यार नहीं करते, जो मिलते वास्ते कर लो, जो भी कर लो, वो हमें कहते चलान करना है हमने आपका। यानी कि चालान जो है वो फर्ज हो चुका है। फर्ज हो चुके हैं, उन लोगों ने हमने माफ़ नहीं करना हमें। हम जितनी पीले कर ले, माफ़ी मांग ले, भाई गलती है, माजरत है, चलो आपकी मेहरबानी में छोड़ दे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई रहम करें। नहीं, वो ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा चलान करते हैं। नाज़रीन, अगर रहम की बात की जाए तो वो लोग ज़्यादा चालान करते हैं। अंकल जी, आपने बात सुनी कि जी रहम की अपील करते हैं तो आगे से ज़्यादा चालान होते हैं। देखें, इनमें रहम वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। अगर रहम वाली कोई बात होती तो ये इस तरह के काम ना करते। हम लोगों का जो पैसा है वो दूसरे कामों में खर्च किया जाता है, लेकिन हम पे खर्च नहीं होता। ये देखें, स्टेशन पे जो मंसूबा था अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसको तोड़ के दोबारा शुरू कर दिया। हमारा आवाम का पैसा इस तरह बर्बाद हो रहा है। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, रोज़ी रोटी कमाते हैं, हमारा क्या कसूर है? ये जो होटलों में के लिए कोई फोर्स नहीं बनी, हमारे लिए फोर्सें बना दी हैं। उधर दिन रात के लिए कोई फोर्स नहीं बनी, हमारे लिए फोर्सें बना दी हैं। हम लोग रोज़ी रोटी कमाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं करने देते। हम क्या करें?
हम चोरी डकैती करेंगे फिर बाद में क्या करेंगे? रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना इनके बच्चों का क्या बनेगा? ये जो 5 दिन से खड़े हुए हैं, हड़ताल पे खड़े हुए हैं, बाहर निकलते हैं चालान हो जाता है। इनके बच्चों का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो हुकूमत के सामने अपील कर सकते हैं। ये जालिम आ गए हैं, ये जालिम की डोर जो है ना अल्लाह ताला ढीली छोड़ता है। इनकी डोर जब खींची जाएगी ना फिर इनको पता चलेगा। हमारा कोई नहीं, ये अल्लाह पे डोरी छोड़ दी है। इनकी रोजी रोटी अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह ने देनी है इनके बच्चों को। लेकिन ये रात को रोटी खा के ही सोएंगे, इस तरह नहीं होता कि रोटी खा के ना सोएं। ये जिस तरह मर्जी कर लें, लेकिन अल्लाह जो है ना वो इंसाफ करने वाला है, बेहतरीन इंसाफ करने वाला अल्लाह है। अब मंडी का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। लाहौर की सबसे बड़ी मंडी है फल फ्रूट सब्जी मंडी। वहाँ पे ये जब ट्रांसपोर्ट बंद होगी तो कैसे वो फल फ्रूट आएगा, सब्जी वगैरह आएंगी? देखिए मेरी बात सुने कि ये सारा निज़ाम इसी दरमदार इसके ऊपर है। इनको हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर कोई रहम करे। ये नोटिफिकेशन किसने जारी किया? किसी अदालत ने जारी किया? क्या इतने बड़े जुर्माने करे क्यों किए? ये DPO साहब ने अपने तरफ से सब कुछ इशू कर दिया, क्यों, क्या वजह? हमें कोई बताए तो सही कि किसी अदालत ने, किसी जज ने इनको हुक्म दिया? किधर है इनका हुक्मनामा? ये सारा सर ज्यादती हो रही है। ये तो कहते हैं जी अदालती जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है, और अदालत ने ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया, अदालत से भी ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं ना? ये अदालत से कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुआ। वो 2000 के चलान था वो हेलमेट का, वो इससे अलावा कोई नहीं हुआ। ये 20-20, 25-25 हज़ार के जुर्माने, ये गरीब आदमी कहाँ से रोटी खाएंगे? ये आखिर बंद ही करेंगे ना गाड़ियाँ। नाज़रीन जुल्म हो रहा है, और भी ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? 5 दिन से बंद है मस्जिद वगैरह, आप लोग खड़े हुए हैं 5 दिन से, आपने कल कपड़े भी चेंज नहीं किए 5 दिन से, इतनी टेंशन है तो क्या कहेंगे? हम इसी टेंशन से ना कोई मालिक देते हैं कि ये 2-4 हज़ार खर्चा करें। हम इधर क्वार्टर में लाहौर से गाँव से आए हुए हैं काम के लिए, ना इधर काम है, 5 दिन से बहुत परेशान है। तो ये 2-3 हज़ार का जुर्माना करते हैं डेली, ठीक है। ऊपर से मेरे छोटी सी उम्र है, 3-4 पर्चे हैं मुझ पर, 15-16 हज़ार रुपये लगता है। नाज़रीन पर्चे भी हो चुके हैं, ये सूरत हाल है, पर्चे तक गेम पहुंच चुकी है, फिर जेल में गए मेरे पास लाइसेंस भी है, फिर भी नहीं छोड़ते, आगे लाइसेंस भी बना हुआ है मेरा, फिर भी नहीं छोड़ते। 5-6 पर्चे, छोटी सी उम्र है, 15-16 हज़ार रुपया लगता है। मालिक कुछ भी नहीं देते, ना दुकानदार देते हैं। हम मजदूर तो 3-4 दिन उधर थाने में रहते हैं, फिर भी ना उधर रोटी देते हैं, कुछ भी नहीं देते, भूखे रहना पड़ता है उधर। तो ये मरियम नवाज साहब को चाहिए कि 200 का चलान है 500 का कर दे, फिर भी समझ आ जाता है। 2-2 हज़ार का चलान समझ में नहीं आता। और 16-17 हज़ार में गाड़ी इधर आती है फैसलाबाद से लाहौर, तो उसका चलान 3 जगह, फैसलाबाद में, शेखपुरा में, लाहौर में 15-15 हज़ार का चलान हो जाएगा, 45 हज़ार रुपया जुर्माना पड़ जाएगा। कौन लाएगा, कौन काम करेगा? इस वजह से उन्होंने ये बंद कर दिया है। ठीक है अंकल, आप क्या कहेंगे इस पास है? आप बात नहीं करना चाह रहे? कोई बात नहीं, आप इधर आए, आप जरा क्या कहेंगी? अब मैंने आपको यहाँ पे देखा, आप भी यहाँ पे मौजूद होती हाँ जी, हैं, मैं तो भी यहाँ काम करती हूँ, मेहनत आप भी काम करती हूँ। करती, मेहनत करती हैं। ये मेहनत जो आप करती हूँ, हड़ताल आज- सुन लें, ये जो हड़ताल हुई है इतने दिनों से, घर कैसे चल रहा है? घर बहुत मुश्किल चल रहा है। 2-3 महीने रोटी नहीं बच्चों को मिली, लून मिर्च दे ना खाते, लून मिर्च भी मुक गई। छोटे छोटे यतीम बच्चे ने, नंगे पैरों की कमाई बच्चे खाते रहे ने, हुण वो भी नहीं, बच्चा काम नहीं कर रहा। कहती मैं 70-80 के पैसे देंगी, 3-3 हज़ार पिंडा च लोगों ने लिया, असी नहीं देन जोगे। असी गए लिखवा के आए जी, बच्चों यतीमां का भी लिखा जाएगा, बेवा का भी लिखा है, इनू पैसा नहीं देता, पैसा इकट्ठा कर दिया, चलान करवा दिया, नित 3 दिन बाद। ऐसी बात नहीं करते होते वो, आप लोगों की वज़ीर आला है, आप लोगों के काम कर रही हैं वो हमारे लिए क्या कर रही है? सैलाब आया, हमारी फसलें रोड़ गई, हमारे मकान गिर गए, इसने क्या किया? घर घर जाके लिखांगे, लिखे तो हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे छोटे छोटे यतीम बच्चे रो रहे थे। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये रोड बन रहे हैं, हाँ पार्कें जी। बन रही हैं, आप लोगों के लिए बन रही हैं, आप लोगों की सहूलत के लिए बन रही है ना? हमारी सहूलत के लिए नहीं, वो अपनी सहूलत के लिए बना रहे हैं। ये लेडीमेंट चाह रहे ने बंद किया, उसे भी कुछ बना रहे ने, होटल छोटल अपना। नाज़रीन ये गुस्से का इजहार है, जाहिर सी बात है, जब किसी के साथ जुल्म होता है, इंसाफ नहीं मिलता, बहुत तो जुल्म ऐसी ही कर रही है बातें हमारे साथ। ऐसे ही बातें सुनने को मिलती हैं। सर आप आगे आएँ,
आप आ जाएं आगे, शर्माते हैं, शर्माने वाली बात नहीं है। अंकल जी आप इधर आए, आप बात सुने, आप आ जाएं, सर आप आए, इनसे बात करते हैं। ये जो आप हड़ताल की हुई है इसका क्या बनेगा? आप अंकल इधर आए। अब जो हड़ताल है पाँच दिन हो गए हैं। मैं करता हूँ बात आपसे। ये जो 5 दिन हो गए हैं मस्जिद यहाँ पे खड़े हुए, मैंने चेक की अभी सामान भी मस्जिदों के अंदर है, तो क्या बनेगा ये? ਹੁਣ ਜੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਟਨ ਵਜਨ ਪਾਓ ਤੇ 20 ਟਨ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ 20 ਟਨ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਲੋਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਡੰਪਰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਚਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? गवर्नमेंट का कसूर है। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसका है? ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਧ? जाए करते ने ना। ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਧ? ਜਦੋਂ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ 11 ਟਨ ਵਜਨ ਪਾਓ ਤੇ 11 ਤੋਂ 18 ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? अगर वो कहते हैं लोड ना करो, ये ना करना। आपके ड्राइवर कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, फिर वजह क्या है? फिर मैं ड्राइवर नहीं, मैं इधर काम करता हूँ। हाँ हाँ, आप तो ड्राइवर है ना? जी जी मैं ड्राइवर। तो ये सही कह रहे हैं फिर? नहीं सही भी ठीक है, किसी हद तक ठीक है, पर मैं ये कहता हूँ कि इनके चलान कम किए जाएं। इतना जुर्माना तो ना बारी करें। 2000 का चलाना 4000 का कर दें, फिर भी समझ में आता है। 200 का जुर्माना 500 का कर दें, ये समझ में नहीं आता। 15,000 5,000 हम रक्शा ड्राइवर है, हमारा 5,000 का जुर्माना हो जाता है। हम 5,000 रोजाना कमाते नहीं हैं, 1,000-2 कमाते हैं दिहाड़ी पे रिक्शा। आपने अंकल की बात सुनी है? जी मैंने सुनी बात। ये उनकी बात भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर लाहौर से मुल्तान की तरफ 50 गाड़ियाँ लोड होती हैं, वो 50 इसी तरह नहीं जाती। वो भी उसमें से तकरीबन 10-15 गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो ओवरलोड होती हैं, वो भी बात उनकी ठीक है। लेकिन ये जो बॉडी के अंदर माल होता है और वेट भी बराबर, कागजात भी पूरे, फिर 15,000 का जुर्माना। या खुदा का खौफ करो, नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं ना होना चाहिए। अगर बॉडी का अंदर माल है, वेट पर एक्सल वेट पाया हुआ है, लाइसेंस भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो फिर 15,000 का ये ज्यादा नहीं तो और क्या जी। नाज़रीन बिल्कुल ज्यादती हो रही है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से मुतालबा है इनका इतने बड़े बड़े चलान ना करे। 15,000 का, 20,000 का, 5,000 का ये चलान ना करे, बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये आप देख सकते हैं 5 दिन से ये यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं, यहाँ पे आपके सामने हैं, मस्जिद खड़े हुए हैं यहाँ पे, और 5 दिन से इन्होंने गाड़ी अभी तक बाहर नहीं निकाली, हड़ताल के ऊपर है। वजह क्या है? रोड के ऊपर जाएंगे, जाहिर सी बात है पुलिस वाला खड़ा होगा आगे, ट्रैफिक वार्डन वाला, तो वो पकड़ लेगा, वो कहेगा जी साइड पे आएँ, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। अगर डॉक्यूमेंट इनके पास होते हैं, लाइसेंस तो इनके पास होता है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट इनके पास होते हैं, उसके बावजूद भी इनके चालान किए जाते हैं। तो ये इस टाइम मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर पंजाब से, मरीम नवाज साहिबा से। अंकल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप आ जाएँ। ये जो चालान हो रहे हैं इसके हवाले से क्या कहेंगे? 5 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जी गाड़ी तो खड़ा हुआ है, ट्रैफिक वाला ये जो है ना वो कहते हैं कि हमें बहुत इसके इश्यूज़ का मसला आ रहा है। हाँ, तो उस वजह से हड़ताल का उन लोगों ने कह रहे कि मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन फिर पता कह रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुकी है। इन लोगों ने वो अपने मुतालिबे पर कायम है और उसी बात पर ये लोग खड़ा हुआ है। आपके सामने है सूरत हाल, ये गाड़ी सारी खड़ी हुई, तो उसका हड़ताल उस हालात में बरकरार है इस टाइम। ये चालान भारी हो रहे हैं, चालान तो बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं, उसके वजह से तो यही ट्रैफिक है। देखो ना कितने गाड़ी खड़ा हुआ है, चालान की वजह से ही खड़ा हुआ है। लेकिन ना ट्रांसपोर्ट की वजह से तो मुल्क चलता है ना। जी जी, वो बात तो है ना, आपकी बात वो तो आपको भी पता है, सबको पता है भाई, ये खड़ा हुआ है सारी गाड़ी, उसी वजह से परेशानी की वजह से खड़ा हुआ है ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है जी, बड़ी परेशानी है। अंकल आप मेरे पास आए और ये जो आप इतने दिन हो गए हैं, ड्राइवर जो बेचारे परेशान है, मेरी बात हुई ड्राइवरों से, बड़े परेशान है, घर नहीं जा रहे हैं और थाने में रातें गुजार रहे हैं, 10,000 का चालान हो रहा है। ये निज़ाम कब तक ठीक होगा? फिर देखो ये तो हुण हुकूमत का काम है ना। हुकूमत कहती है जी गरीबां दी असी गरीबां दी हुकूमत है, मगर गरीबां दी कोई हुकूमत नहीं हैगी। गरीब हज़ारां गड्डी बंद खलोती है, ड्राइवर ने कलिंडर ने बेड़ा गर्क हो गया उन्हां दा भुख दे नाल। बच्चे वाकई हो रहे ने। मुड़ के ये कहंदे ने जी चोरियां डकैतियां वध गईयां, चोरियां डकैतियां ते आपे ही वधणियां ने। जदों बेरोजगार होना उन्हां ने ते उन्हां ने फिर इसे तरह ही निज़ाम चलाना अपना। हुकूमत कोई तावन नहीं कर रही।
ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ, ਚਲਾਨ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੱਢੇ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਰੱਖੇ। देखो ना ट्रांसपोर्ट के जरिए सारा मुल्क चल रहा था, बंद हो गई तो फिर बेड़ा गर्क हो जाना। फिर देखो जी, फिर तावन करे ना, हुकूमत तावन करे, तावन भी नहीं करती। कोई किसी किस्म का जड़ा इन्हों बैनीफिट नहीं है। हुण नवा कानून है जी, जी गड्डी थले बंदा आ जाएगा वो 65 लाख रुपया भरेगा। अच्छा जी, 65 लाख रुपए कितों लोगे? 65 लाख रुपए की गड्डी नहीं हैगी तो 65 लाख रुपया कितों भरनगे? नाज़रीन, जो आदमी को नीचे आ ही जाता है, अल्लाह ना करे, तो 65 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से लेगा? देखो जी, उन्हें कितों देना? उन्हें तो यही कहना ना, लो जी यह खलोती है गड्डी तो मैनू फाहे ला दो। जान के तो किसी ने थले नहीं देना। इतफाकिया हादसा है ये। तो गौरमेंट का काम है ना भी गौरमेंट इन्हां नाल तावन करे भरपूर तरीके दे नाल। इन्हां दा रोजगार जड़ा वो गड्डियां दे नाल ही वबस्ता हैगा, मगर कोई चक्कर नहीं हैगा। ये बेरोजगारी वधदी जानी है। जुल्म की इंतहा है। नाजरीन, ये आप लोगों ने बात सुनी है, और ये आप पीछे आप देख सकते हैं ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं और गवर्नमेंट जुल्म कर रही है। ये ड्राइवरों का कहना है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें इंसाफ दिया जाए। जो गाड़ी के नीचे आ जाएगा आदमी, उसको 65 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आ जाएं, बात करते हैं, आ जाएं। कोई बात नहीं, शर्मा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से मुतालबा है कि हमारे मुज़ाकरात, हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, एक टेबल के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही मुल्क चलता है। अगर आप लोग हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते, अपनी ही ट्रांसपोर्ट चला दें, अपनी ही कंपनी बना दें, ताकि ये मुल्क का जो पहिया है, जो जाम हुआ है इस टाइम, वो तो चल सके। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जीती इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।